हेलो गाइड, कैसे हो आप सब। तो गाइड आज हमारा सफ़र होगा बरेली टू जालना। बहुत ही मज़ा आएगा, आप देखो। बहुत ही मज़ा आएगा ट्रैवलिंग के दौरान। और वेलकम टू जालना। तो गाइज यहाँ पर आने से पहले मैं कुछ शूट करा था और शूट करने वाला था, पर ये समोसे वाले ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। उसके बाद मैं गया ऑटो पॉइंट पर। वहाँ पर ऐसे के पैसे करके ऑटो वाला मिल गया 40 रुपये में। मेरे स्पॉट शूट छोड़ने के लिए राजी हो गए।
और मुझे ऑटो मिल रहा है। और चलो फिर निकलते हैं दौरे पे, इसलिए मैं पूरा घुमा और शूट भी करा। शूट करते समय बहुत ही मज़ा आया और बहुत अच्छा मौसम भी था और टेंपल था, गार्डन था और स्कूल में आते जाते बच्चे और पार्किंग, शॉप, स्टॉल सब बहुत बढ़िया था। और फाइनली मैं पास गांधी चौक से गुज़रा। मुझे लगा ही था पास आ गया होगा, पर बहुत ही दूर था। वेट करा। वैसे देखा जाए तो शहर में गाय भैंस नहीं रहते, पर सड़क से नहीं होती है, पर सड़क से नहीं। बहुत मज़ा आया। उसके बाद मुझे राइट साइड में दिखे क्वार्टर्स, जहाँ पर हमें जाना था। वहाँ ऑटो ड्राइवर ने साइड हैंड करा। उसके बाद उन्हें राइट लेकर मुझे वहाँ पर लिफ्ट करा और मैं उतर गया वहाँ पर। तो गाइस मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि वो रहते कहाँ पर हैं, इसलिए मैं आगे चल कर गया और वहाँ से मुझे कॉल करा और उन्हें बताया ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर गया और उसके बाद ये दोनों टिंगू मिंगू मुझे लेने के लिए पहले से आ रखे थे, पर मुझे पता न था, इसलिए मैं घर जाकर पीछे गया। तभी ऊपर जाते वक्त मोटू ने कहा मैं लूँगा करके यहाँ पर ऐसे तैसे पहला लेवल पूरा करा, फर्स्ट फ्लोर। और उसके बाद अरे भाई दूसरा फ्लोर क्लियर होने से पहले यहाँ पर गिरा दिया। और उसके बाद मैं ले लिया गोलू को और चला गया रूम में। अगर मैं ट्रेन में बराबर बैठ न सका, इसलिए मैं घर पे आकर थोड़ा रेस्ट करा। और उसके बाद ये गोलू मोलू आ गया मुझे परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। फिर क्या, मेरे सामने आकर हंसने लगा और मुझे तंग करने लगा। मैं बोला शूट कर रहा हूँ, मुझे भी दिखाओ करके परेशान करा। बहुत शरारती है बच्चा। ये दे शेर जैसी दाढ़, ये दे, ये करके ये दे। डराने लगा मुझे वहाँ। नाम क्या है इस बच्चों का? ऐसे तैसे करके एक को गाय नहीं था, उससे पहले तो ये दूसरा आ गया। ये देखो ये दरवाज़ा लॉक करके अंदर आ गया। अगर झूम कर तो फिर मुझे देखकर चला गया। फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर खूब मस्ती करा। और उसके बाद मैं शूटिंग कर रहा था, मुझे भी दिखाओ करके शौक गए वो। और उसके बाद मेरा मोबाइल ले लिया उन्होंने। और ये देखो यहाँ पर कितना शरारत कर रहे वो दोनों। बहुत ही क्यूट थे यार, बहुत ही क्यूट है वो दोनों। हंसी मजाक तो दोनों में बहुत ज़्यादा चलता है। और ये देखो यहाँ पर लुक्का छिपी का खेल खेल रहे हैं। जब मैं वहाँ पर था तो हंसी से लोटपोट हो गया था। बहुत ही मज़ा आ रहा था। तभी वो उठकर मेरी तरफ देखकर या ऐसा दौड़ा पीछे, बहुत ही हाँ चला गया। अरे भाई, अरे चला गया चला गया। अरे आ गया। अरे भाई कितना प्यारा है, आंखें तो देखो यार। अरे उसकी चलने की स्टाइल, वो झलक, उसके बाल, उसके कपड़े, पूछो मत यार, कितना क्यूट लग रहा था वो। उसके बाद मैंने खेल खेला। जब मैं पेन दूसरी तरफ फेंक रहा था तो ले रहा था और मेरी तरफ ला के दे रहा था, तभी वो मोटू ने सोफा के नीचे डाल दिया।
उसके बाद जब मैंने पेन फेंका तो दौड़ा, ऐसा दौड़ा, बहुत ही प्यारा यार चलता है वो, बहुत ही प्यारा चलता है। फिर उसके बाद मैंने बोला मेरे हाथ में दे, उसके बाद हाथ में लाकर थमा दिए और इतना खुश होता हो पूछो ही मत। उसके बाद उसके मन में क्या गया, चला गया वो। फिर उसके बाद मैंने बोला वो पेन दे तुम्हारे पैर के नीचे, दिखाई नहीं दिया वो। उसको राउंड लगा के वहाँ पर, अरे 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 उसके पैर के नीचे आ गया और वो गिर गया। फिर मेरे हाथ में क्या ला कर दिया वो, पापड़ था, है वो चिप्स था, और वो पेन को भूल ही गया और वो पापड़ ला कर दे रहा था बार बार। शायद वो खाते वक्त गिर गया होगा नीचे। फिर वो चला गया, फिर आ गया। अब क्या करेगा वो, अब वो क्या ड्रेसिंग टेबल पर कुछ रखा है शायद वो लेगा। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं लेगा यार, प्यार से देख रहा है वो। क्या करेगा अभी, अभी क्या करेगा, शायद तो ये मोटू कुछ करेगा उसे। नहीं 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 नहीं, मोटू तो मेरी कैमरे के सामने आ गया है। अरे 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 छोटू, छोटू भी यार कितना प्यारा। आप कहाँ, अब गए हम नीचे, रात हो रखी थी, रात के 8 बजे थे और हमें हमें जाना था नीचे घूमने के लिए। ये मोटू ने मुझे बहुत तंग करा और चलो बोल के मुझे फोर्स करा, और हम सीढ़ियाँ उतरते वक्त शूट करा, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर तक आ गए और हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, और जाते जाते फाइनली हम नीचे गेट के पास आ गए। फाइनली हम आप पहुँचे ग्राउंड पर, ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पर बहुत बढ़िया सीन था और ये मोटो बोला मेरा एक वीडियो बनाओ, मैंने बोला चलो ऊपर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी। उसके बाद चला ऊपर। ये देखो ये छोटू हमारे पहले से आ रखा था वहाँ पर सोने का माहौल बनाकर, ये बहुत बढ़िया सा चक्कर लगा रहा था। मैंने बोला चक्कर मत लगा, फिर उसके ऊपर जाकर लेट गए। फिर बैठा उठा बैठा उठा, ऐसा उसका चलता रहा। रात के 10 बज रहे थे, भाई साहब सो ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्या ऐसे तैसे सो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह उठकर मुझे जाना था एग्ज़ाम के लिए और मैं ऑटो नहीं था तो पैदल ही निकल लिए। मुझे बहुत ही दूर जाना था और कोई ऑटो रिक्शा भी पास नहीं था। ऑटो था पर यहाँ पर आगे जाती है राइट में। ओके ओके ओके, थैंक यू। 2.5-3 किलोमीटर चलने के बाद मैंने एक बंदे को पूछा और उन्हें बताया आगे चलकर राइट में लेने का। और उसके बाद चारों ओर से लड़के लोग आ रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए, और यहाँ पर कुछ वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा जमी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह पर लोग नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे थे। सेंटर पर शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए लड़के लोग वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए होंगे, इसलिए 2-2 3-3 लड़के होकर रिटर्न जा रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। तो मैं भी चला गया उनके रास्ते, और शायद सेंटर आ गया होगा, या यहाँ पर लड़के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। कौन सा देखो वहाँ पर आगे की तरफ, ये वो गाँव रोड। गणपति की तैयारी चल रही शायद, ये देखो इतने बड़े बड़े गणपति आ रखे हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े। सेंटर हमारी हाई स्कूल देवगांव, इतनी भीड़ हो रखी है, मतलब यही है, जब तक हम गेट के पास नहीं जाएंगे हमें यकीन नहीं होगा।
कहाँ है? अंदर है क्या? फाइनली हमारा एग्ज़ाम सेंटर आ गया है और हमारी एग्ज़ाम भी हुई। यहाँ से आगे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम आ गए घर पे। और उसके बाद बहुत शाम हो रखी थी, इसलिए हमने खाना पीना खाकर निकले घूमने के लिए। ये बहुत ही बड़ा एरिया था क्वार्टर्स का, जहाँ पर सिर्फ SRPF के जवानों को अलाउड था। मैं भी थोड़ा मज़ा लिया, बहुत ही मौसम अच्छा था, मैंने भी शूट करा यहाँ पर वीडियो। और चारों ओर से बहुत ही अच्छा सीन था और लाइटिंग और नेचर। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस वगैरह होने वाले हैं, आजू बाजू में सब नया हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू है। और ये देखो मेरे साथ ये मोटू हाय करके आपको मैंने बोला अच्छा सा वीडियो बनाओ, तुम अच्छे से पोज देकर खड़े रहो, तो वो देखो आप दौड़ के चला गया। मेरे पीछे वो जो खेती तालाब है, वो अभी तो उसमें पानी नहीं है, पर वो कहते हैं कि यहाँ का पानी चारों ओर जाता है, जहाँ से इतने सारे प्लांट लगे थे उस खेती-बाड़ी को, यहाँ से पानी पाइपलाइन। उसके बाद हम निकले घूमने शहर में। तो गाइस जाते वक्त इतनी भीड़ थी, ट्रैफिक भी था, भीड़ भी थी और रात भी हो रखी थी। और हमें खाना था बादाम शेक, इसलिए यहाँ पर रुक गए और लिया बादाम शेक। ये क्या है? पानी पूरी बादाम शेक खाना था भाई। ये देखो गाइस फाइनली बादाम शेक ले लिया। ये 80 रुपये का बादाम शेक है, खाने में इतना टेस्टी नहीं था, पर था कुछ अच्छा ठीक ठाक खाने लायक। हाँ, फिर उसके बाद गए ग्रोसरी, जहाँ पर लेना था हमें कुछ सामान। उसके बाद हम स्टोर करते गए और मेरे भाई पेमेंट करता रहा, राजगिरा लिया, तेल भी लिया। उसके बाद निकल लिए। लड्डू बहुत पसंद है लड्डू को, इसलिए लड्डू लेकर निकल रहे। तो हम आ गए हैं दूध डेयरी पर, जहाँ से लेनी थी हमें दही। और यहाँ पर बहुत अच्छे खासे ब्रांड थे और हमने ले लिया। ये दूध लेनी थी कि दही लेनी थी, शायद दही होगी, दही लेनी थी। उसके बाद हम आए मेडिकल पर, सर दर्द की गोली लेनी थी। हेलो मैं भी चला गया मेडिकल पर और उसके बाद निकल रहे हैं हम घर के लिए। आ गए हैं, कॉलोनी में आ गए हैं और यहाँ पर उतर गए वहाँ पर। और यहाँ पर हम लगाते हैं गाड़ी पार्किंग को और चलते हैं ऊपर की ओर रूम में। यहाँ पर लगा लिए सब नज़ारा, देखो नज़ारा कितना बढ़िया है। ये मेरा लास्ट दिन था यहाँ पर, इसलिए मैं निकल गया ट्रेन से गांव के लिए। उस शहर को टाटा बाय बाय, जहाँ पर मेरा काम था। गाइस आज मेरा लास्ट का दिन था वहाँ पर, इसलिए मैं मेरे गांव निकल आया। और गांव का माहौल देख सकते हो कितना प्यारा और कितना अच्छा रहता है। तो गाइस गांव रहता है और शहर में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए हमें अपने गांव चले आना चाहिए। तो फिर गाइस हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।